हवाई जहाज में सफर करना करोड़ों लोगों के लिए सुविधा, रफ्तार और रोमांच का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट हर दिन हजारों फीट की ऊंचाई पर घंटों बिताते हैं, उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या लगातार आसमान में उड़ान भरना शरीर के लिए किसी छिपे हुए खतरे की वजह बन सकता है? इसी सवाल को लेकर आई एक नई स्टडी ने एयर क्रू में कैंसर के संभावित जोखिम पर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इस रिसर्च के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि कॉस्मिक रेडिएशन ही कैंसर का सीधा कारण है। लेकिन ये जरूर सामने आया है कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊंचाई बढ़ने के साथ विमान में काम करने वाले क्रू का कॉस्मिक आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आना जमीन पर रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है। लगातार नाइट फ्लाइट्स, बदलती हुई शिफ्ट, अलग अलग टाइम जोन में सफर और शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी यानी कि सर्कैडियन रिदम का बिगड़ना भी अहम वजह हो सकती है। जब नींद का पैटर्न बार बार बदलता है तो शरीर का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर लंबे समय में स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अलावा विमान की खिड़कियों से मिलने वाली अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन और एयर क्रू की लंबी समय तक चलने वाली अनियमित ड्यूटी को भी संभावित जोखिम में शामिल किया जा सकता है। रिसर्च का कहना है कि एयर क्रू में कैंसर के जोखिम को सही तरीके से समझने के लिए इन सभी फैक्टर पर अलग अलग और गहराई से रिसर्च करना जरूरी है। अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एयर क्रू को आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आने वाला प्रोफेशनल ग्रुप मानता है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक एयर क्रू की रेडिएशन एक्सपोजर की नियमित मॉनिटरिंग, फेडरल स्तर पर तय डोज लिमिट जैसी व्यवस्था दूसरे रेडिएशन एक्सपोज्ड कर्मचारियों की तरह अनिवार्य है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब एयर क्रू के वास्तविक रेडिएशन एक्सपोजर को बेहतर तरीके से मापने और उसके आधार पर सुरक्षा मानकों की दोबारा समीक्षा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल निष्कर्ष यही है कि आसमान में काम करना अपने आप में कैंसर का कारण साबित नहीं हुआ है, लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन के साथ साथ नींद, शिफ्ट, ड्यूटी टाइम और जोन, लगातार बदलाव और सर्कैडियन रिदम जैसे कई फैक्टर्स में गंभीरता में इसकी जो झलक है वो देखने को मिलती है।